हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो यार गाइस, ये है वीडियो नंबर 5 जिसमें कि हम जानने वाले हैं बेसिकली जो ब्रेकआउट पॉइंट और जो रीटेस्ट पॉइंट होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, और किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आपसे शेयर मैं कर देता हूँ और जान लेनी चाहिए आपको कि ये होता क्या है। कि देखो, मैं अगर बात करूँ ट्रेडिंग के अंदर, जैसे कि हमने ये आइडेंटिफाई करना कि भाई ब्रेकआउट पॉइंट कौन सा है और सही ब्रेकआउट पॉइंट कौन सा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीटेस्ट पॉइंट कौन सा है, अब ये कहाँ हेल्प करेंगे, है ना। अब यार ये हम सीख तो लेंगे, जैसा हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि भाई एसएनआर लेवल क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, तो उसमें हमने जाना था, है ना, कि ये क्या होती है, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद उसका यूज़ हमने करा था ट्रेड लेने के लिए या फिर ब्रेकआउट फाइंड करने के लिए, है ना। तो बेसिकली उस वीडियो में काफ़ी कुछ मैंने बताया है एसएनआर लेवल से रिलेटेड, सपोर्ट रेजिस्टेंस से रिलेटेड। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछले वाली वीडियोस मेरी देख सकते हैं, इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। और थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप ये भी देख सकते हैं, ताकि आपको इसमें लगभग सब कुछ मैं कवर कर देता हूँ, है ना। तो ये है अब मेन टॉपिक जिसकी कि मैं बात कर रहा था कि भाई ये काम कहाँ आने वाले हैं। तो देखो, एक जो ट्रेड हम लेते हैं, ट्रेड का जो सही डिसीजन होता है बेसिकली कि यहीं पर मेरे को ट्रेड लेनी है ना, कि यहीं पर मेरे को जो है ट्रेड लेनी है और परफेक्ट ट्रेड लेनी है 100% श्योरिटी के साथ। तो हम कैसे ले पाएंगे, हमें या तो कोई एक स्ट्रेटजी मालूम हो, या सेटअप मालूम हो, या कोई पैटर्न मालूम हो, या फिर कोई रिवर्सल, या फिर कोई ब्रेकआउट पॉइंट, है ना। तो ब्रेकआउट पॉइंट भी काफ़ी हेल्प करता है आपको ट्रेड लेने के लिए, चाहे वो इंडियन स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, या फिर अपना ये बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग, है ना। तो सभी में ये हेल्प करता है। किस तरीके से आगे हम चल के सीखते हैं, तो आइए फिर देखते हैं। हम स्क्रीन पे चले जाते हैं एंड स्क्रीन पे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक जो है मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों को सब्सक्राइब और ज्वाइन नहीं करा है, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं करा है, तो कर लीजिए। रीज़न कि आपको तीनों जगह अपडेट मिलते हैं। डेली लॉस एंड प्रॉफिट के आपको टेलीग्राम पे अपडेट दे दिए जाते हैं, कोई सिग्नल नहीं दिया जाता, ठीक है, कोई पेड सर्विसेज नहीं है, बस फ्री आपको लॉस एंड प्रॉफिट दिखाए जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाती है। दूसरा, इंस्टाग्राम पे जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ, जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके एज अ रील वहाँ पर शेयर करता हूँ, ताकि आप भी स्ट्रेटजी या जो भी पीछे कुछ जो ट्रेड लेने का लॉजिक है वो आप समझ पाएँ। दूसरा, फुल डिटेल में यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज़ शेयर वहाँ करना ईजी नहीं हो, मतलब और शेयर करना पॉसिबल भी नहीं है ना। जब भी तो इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस जो है कि बनानी पड़ती है ना, तो उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो तीनों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप तीनों चीज़ों से ज़रूर जुड़े, तो अभी कुछ भी चीज़ जो है कि मिस ना कर पाए। इंपॉर्टेंट अपडेट हो गया, इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया, है ना। तो चलिए भाई, अब करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं वैसे तो जो है इंडियन स्टॉक मार्केट वाला जो है धन ब्रोकर है उस पर हूँ। अब इस पर क्या है कि ये अभी मार्केट चालू नहीं है, ये दिन को चालू रहता है ना, 9:30 से 3:30। तो यहाँ पर हम क्या है कि कुछ चीज़ें हैं और वो सीखेंगे। और ये आ गया हमारा कोटेक्स, है ना, और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हम बेसिकली सारी चीज़ें ड्रॉ भी करेंगे, सारी कुछ चीज़ें सीखेंगे भी। और उसमें सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि भैया इसके अंदर जो है कि ब्रेकआउट जो मेन चीज़ है वो होता कब है ना। मेन जरूरी है ब्रेकआउट होता कब है, तभी तो हम पहचान पाएंगे, और तभी तो रियल और फेक, और तभी तो हम ब्रेकआउट और रिटेस्ट जो है कि चेक कर पाएंगे, है ना। तो ये सबसे मेन चीज़ है, होता कब है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, कई बार जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर मैं इस एग्जांपल को लूँ तो यहाँ पर मैंने कहा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है कि ड्रॉ कर रखे हैं ना। ये देखिए, ऊपर एक रेजिस्टेंस है, नीचे एक सपोर्ट लेवल है ना।
तो मार्केट का क्या होता है आपको पता है, मार्केट यहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस वहाँ पर क्या होता है कि रेस्पेक्ट करता है, वहाँ पर जो है कि बार बार जाने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक रूम का एग्जांपल लिया था कि भाई ये नीचे की जो है ये सपोर्ट है, ये हो गया है अपना क्या बोलते हैं सपोर्ट, और ये हो गया अपना फर्श हमारी भाषा में, और ये होगी अपनी रूम की छत। तो क्या होता है कि अगर हम कुछ भी जैसे कुछ चीज़ यहाँ मारते बोल, तो नीचे टकराएगी फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी फिर ऊपर आएगी, ऐसे उसका चलता रहता है। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या है कि मार्केट एक रेंज के अंदर चलता है या फिर एक डायरेक्शन में चलता है अप डाउन, तो ये बेसिक चीज़ है। तो क्या होता है कि ऊपर भी टकराता है नीचे भी टकराता है, कई बार ये कोशिश करता है ना। जैसे कि यहाँ से बॉल हमने नीचे मारी, ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर वापस वहाँ पर ऊपर जो है छत उसके ऊपर वापस कोशिश कर रहा मार के तोड़ने की, फिर वापस आया फिर वापस आया। तो यहाँ पर क्या है कि 2 से 3 बार 4 बार अगर वो टकराने की कोशिश करता है एक ही पॉइंट को, तो वहाँ पर ब्रेकआउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। इसीलिए ये एग्जांपल मैंने आपको दिखाया है। अब चलिए यहाँ ड्रॉ करके फिर ही मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक ये जो है मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, और कॉन्सेप्ट गाइज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही है ना। ये ऐसे में है, इसको हटा देते हैं, और ये यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक लाइन जो कि है अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना। एक सेकंड मैं इसको फ्लाइट मोड पे डाल देता हूँ। यार गाइज क्या है कि वीडियो एकदम से पॉज हो गया था, तो हम यहाँ पर थे कि हम यहाँ पर एक जो है कि मैंने एक सपोर्ट जो है कि यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, और सपोर्ट लाइन अब इसे मैं क्या करूँगा एक और जो है कि रेजिस्टेंस लाइन है ना, वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिए, और ड्रॉ करने के बाद इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ है ना समझने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि मार्केट पहले नीचे गया फिर ऊपर आया, फिर उसने यहाँ पर एक बार मारने की कोशिश करी, फिर यहाँ मार के ऊपर जाकर वापस आने की कोशिश करी, फिर मारने की कोशिश करी, फिर मार के वापस आने की कोशिश करी है ना, और फिर यहाँ पर वापस नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आ गया है ना। तो ये मार्केट क्या कर रहा है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट कर रहा है और तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर गया तोड़ कर वापस आ गया, इससे टूटा नहीं है ना, फिर वापस, अब टूटा नहीं मतलब ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ये फेक ब्रेकआउट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि कोशिश करी बायर्स ने उसको तोड़ने की, इस लाइन को तोड़ने की, लेकिन वो तोड़ नहीं पाया। यहाँ पर जो है सेलर्स वो भी हैवी थे, तो उनका प्रेशर जैसे पड़ा वो वापस नीचे आ गया, तो ये है फेक ब्रेकआउट है ना। अब वो नीचे आके वापस आया, कोशिश वापस करी उसने है ना, यहाँ पर वापस एक रिटेस्ट लेने की कोशिश करी या कोशिश वापस करी, फिर वापस कोशिश करी, लेकिन वो तोड़ नहीं पाया। फिर एंड दिन क्या हुआ, सेलर का प्रेशर नहीं पड़ने से वो वापस नीचे आया सपोर्ट पर, फिर सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश करी, ऊपर तो तोड़ नहीं पाया क्योंकि सेलर हैवी है। अब वापस से फिर क्या करा, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर वापस को कुछ देर वहाँ पर सस्टेन करा, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर इन्होंने जो है कि ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद है ना, अब ब्रेकआउट इसे कैसे मानेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ब्रेकआउट देने के बाद वापस ये मार्केट रीटेस्ट लेने के लिए जाता है, और रीटेस्ट लेने के बाद ये सक्सेसफुली ब्रेकआउट अपना जो है कि यहाँ पर कंप्लीट हुआ था, इसीलिए वो वापस नीचे डायरेक्शन में आ जाता है ना। जैसे यहाँ इसने कोशिश करके रीटेस्ट लेने की, लेकिन रीटेस्ट नहीं ले पाया क्योंकि ये तोड़ के यहाँ पर जो सेलर्स हैं उनका जो प्रेशर है वो ज़्यादा था, तो उसको रीटेस्ट करने के बाद ऊपर नहीं गया। अगर ऊपर चल जाता तो ये ब्रेकआउट अपना पास था, 100% ये सक्सेसफुल था, लेकिन ये वापस आ गया। तो इस कंडीशन में ऐसा नहीं है, इस कंडीशन में ये ब्रेकआउट दिया इसने, ब्रेकआउट देने के बाद वापस आया और वापस आके एक रीटेस्ट लिया और वो नीचे कंटिन्यू गया। तो इससे हम बोलेंगे कि ये है ब्रेकआउट पॉइंट, और ये जो पॉइंट है उसे हम बोलेंगे रीटेस्ट पॉइंट, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे और सब समझ गए होंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब भाई रियल ब्रेकआउट होता है तो उसकी क्या क्या कंडीशंस हो सकती है ना, जिससे कि आप एक आइडिया लगा पाएँ है ना। फिर मैं आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, ये मैं रियल मार्केट में डायरेक्ट ही दिखा रहा हूँ आपको। और यहाँ पर देखिए जब ब्रेकआउट होता है जिस भी कैंडल से, और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको इस पर एक और चीज़ बता देता हूँ। उससे पहले आपको देखो
आइडेंटिफाई करने के लिए कि ब्रेकआउट हुआ है या नहीं है। वो जो ब्रेकआउट पॉइंट कहाँ मिलेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, तभी जाके आप आइडिया लगा पाएंगे कि भैया ब्रेकआउट पॉइंट कहाँ पर है, कहाँ रीटेस्ट पॉइंट है। फिर जैसे ही हमारे को ब्रेकआउट पॉइंट मिलता है, रीटेस्ट पॉइंट मिलता है, वहाँ पर हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो अगर ये आपको नहीं पता है एसएनआर लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं, तो जस्ट इससे पहले वाली वीडियो है, आप चैनल पे चेक करिएगा, वो देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देन आप यहाँ पर आप अच्छे से आकर सीख सकते हैं, और अगर आपको पता है तो फिर दिक्कत ही नहीं है। तो हम क्या है कि 2-3 मैंने कंडीशंस जो है कि लिख रखी है यहाँ ब्रेकआउट की। अब भाई ब्रेकआउट हम कब मानेंगे इसको, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा कि जहाँ पर हमें लग रहा है ब्रेकआउट, यहाँ पे बार बार रेस्पेक्ट करके तोड़ने की कोशिश करी, तो यहाँ ब्रेकआउट दिया है। कई बार जो फेक ब्रेकआउट ना निकल जाए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो जो वो यहाँ पर जो है, जो कैंडल, जिस कैंडल से ये ब्रेकआउट होता है, उसकी बॉडी को देखना है कि भैया जो ब्रेकआउट पार्ट है वो 20 से 25% से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ब्रेकआउट से पहले का जो पार्ट है 20 से 25% होना चाहिए, मोटा मोटा 30% मान लीजिए, उसका पार्ट होना चाहिए कि बाकी यहाँ पर 75 से 70% का पार्ट बार बाद वाली कैंडल में होना चाहिए। जैसे कि ये डाउन वाली है, रेड कैंडल है, तो यहाँ पर जो है कि 70% से ज़्यादा का पार्ट यहाँ पर नीचे बना हुआ है। और पहली कंडीशन अपनी जो है सेटिस्फाई हो गई है। अब दूसरी कंडीशन, जो ब्रेकआउट वाली कैंडल होती है उसकी बॉडी में ज़्यादा लंबी विक्स नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये नीचे आप देख पा रहे हैं, ये इसे विक्स बोलते हैं, पूंछ आप कह सकते हैं, ऊपर भी ये पूंछ इस तरीके से नहीं होनी चाहिए जैसे पहली वाली कैंडल में है, ये देखिए यहाँ पर, तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर क्या है कि ये अगर होगी तो वहाँ पर हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि यार ये ब्रेकआउट है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं ना, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल पर आपको ये विक्स है जो ज़्यादा लंबी नहीं मिलेगी, बॉडी से ज़्यादा, मतलब बॉडी लंबी मिलेगी, फिर ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब विक्स बहुत कम होगी। दूसरी कंडीशन है ना, तो तीसरी कंडीशन आपको ये देखना है कि हमने ये दो चीज़ तो देख ली भाई, बॉडी 70% 75% से बाहर निकली होनी चाहिए, 20% 25% हिस्सा ही ब्रेकआउट से पहले रहना चाहिए। दूसरा हमने देखा विक्स ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरा पीछे कोई एसएनआर लेवल, या मैं यूँ कहूँ दूसरी भाषा में स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल नहीं होना चाहिए। अगर पीछे स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल है तो वो यहाँ पर जो आपका ब्रेकआउट है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर से वो या तो रिजेक्शन ले लेगा या फिर वहाँ कुछ रेंज में चलेगा, ठीक है। तो ये भी आप एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, तो ये रखना भी ज़रूरी है। अगर पीछे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस हुआ तो वो मायने रखता है। तो अभी हम पीछे देख रहे हैं तो शायद अपने को दूर दूर तक नहीं मिल रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि ऊपर मार्केट है, हम जिस डायरेक्शन में वो केवल इतना सा पार्ट है, दैट्स इट। तो ये तीन जो है कि कंडीशन सक्सेसफुली अगर हमारी पास हो जाती है तो हम जो है कि हमारा ब्रेकआउट पॉइंट जो है कि देख सकते हैं। अब रेफरेंस के लिए मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ जिसमें कि इमेजेस में हम समझ पाएंगे। ये देखिए यहाँ पर परसेंटेज में दिया हुआ है, और यहाँ देखते हैं मेन चीज़ है ना। देखिए यहाँ पर ये गया जाने के बाद ये टकरा के ऊपर निकल गया, तो जनरली क्या है, ब्रेकआउट है ना। और यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ब्रेकआउट लेने के बाद है ना, रिट्रेसमेंट या रीसेट पॉइंट, रिटेस्ट पॉइंट मान सकते हैं या जो भी है, शायद ये इसे रिस्टेटमेंट्स अलग इसलिए कहते हैं। आप दूसरी भाषा में ये समझ लीजिए कि जैसे ये आया ब्रेकआउट देने के लिए, वापस गया, लेकिन वापस ऊपर नहीं जा पाया क्योंकि यहाँ सेलर्स हैवी थे, इसलिए ये नीचे आया, फिर इसने एक ब्रेकआउट दिया है ना। ये ब्रेकआउट पॉइंट है। अब थोड़ा और इजी कर लेते हैं, यहाँ पर हम फोटोज़ में चलते हैं। तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ आपके लिए रख रखी है। तो ये रहा मार्केट, देखिए ऊपर गया, रेजिस्टेंस जो है वहाँ पर इसने रेस्पेक्ट किया, वापस नीचे आया, फिर यहाँ पर जो है कि सीधा ब्रेकआउट दे दिया। तो ये ब्रेकआउट पॉइंट हो गया। ब्रेकआउट देने के लिए कंफर्मेशन कह सकते हैं, वापस एक रीटेस्ट करने के लिए आया। रीटेस्ट करने के लिए ये वापस अंदर नहीं गया, अगर अंदर चला जाता तो ये फेक ब्रेकआउट होता, लेकिन ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसे हम रीटेस्ट पॉइंट बोलेंगे। ये यहाँ पर देखिए, ये मार्केट कुछ रेंज में अप डाउन या सपोर्ट रेजिस्टेंस को जो है कि रेस्पेक्ट कर रहा है। फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि ज़्यादा बार यहाँ पर
जो है कि रेस्पेक्ट करने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट पॉइंट बना लिया। अगर सिंपल इमेज से हम देख के समझे तो दूसरा यहाँ पर है अपने रिटेस्ट पॉइंट। रिटेस्ट कई तरीके के किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे कि एक ये एंगुलर फॉर्म में है, ये डाउन ट्रेंड के अंदर है, ये अप ट्रेंड के अंदर है, ये नॉर्मल जो कि हम सीख रहे हैं ये वाला है ना, ये भी हो सकता है। आगे हम चलते हैं तो देखिए मार्केट में यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल जो कि हम कब से बात कर रहे हैं, ये जो होना ज़रूरी है, इसका आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, बेसिक नॉलेज। फिर मार्केट कुछ रेंज में चलता है, फिर यहाँ पर एक ब्रेकआउट प्लान होता है ना, क्योंकि काफ़ी बार यहाँ पर टकरा चुका है यहाँ का ब्रेकआउट प्लान हुआ, साथ ही साथ ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट कुछ देर के लिए वापस आता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, ये देखिए ये ब्रेकआउट नीचे दिया, ब्रेकआउट नीचे देने के लिए वापस आया, ये वापस आया है ना, ये वापस आके वापस आ गया है ना, तो ये तो है अपना सक्सेसफुली। अगर ये जैसे कि यहाँ ब्रेकआउट करने के बाद वापस अंदर ही आ गया तो इसे ब्रेकआउट नहीं बोले, यहाँ आकर यहाँ जाना चाहिए, तो ये वाली कंडीशन है जो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। तो गाइज ये तो हमने अब सीख लिया है। अब भैया चलते हैं कि जो हमने ब्रेकआउट पॉइंट मार्क करे हैं, ब्रेकआउट हमने देखा है कहाँ ब्रेकआउट हुआ है, कहाँ रीटेस्ट हुआ है ना, अब उसके बाद ये हमारे को किस तरीके से हेल्प करेंगे कि भैया हमने बनाना तो सीख लिया, हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया, हमने स्ट्रॉन्ग जो है ब्रेकआउट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल, ये सारी चीज़ें मार्क कर ली है। अब हमें ब्रेकआउट से किस तरीके से ट्रेड लेनी है, मेन तो यही पॉइंट है ना। अब इस पॉइंट के लिए देखिए, इतने से पॉइंट के लिए हमने ये इतना सारा जो है कि वीडियो में सारी चीज़ें सीखी है। अब इसके हेल्प से हम जानने वाले हैं ट्रेड का। देखिए अभी इस पर मैं बताता हूँ, फिर हम देखते हैं क्या है। देखिए हमने यहाँ पर एक क्या चीज़ देखी, एक चीज़ हमने यहाँ पर देखी है ब्रेकआउट पॉइंट, है ना। अब ब्रेकआउट पॉइंट तो मिल गया हमारे को, है ना। अब ब्रेकआउट पॉइंट के अंदर, अब जैसे ये ब्रेकआउट पॉइंट मिला है तो यहाँ पर या इसके आसपास जैसे हमें पता चल जाएगा, वैसे बेसिकली आप जैसे जैसे ट्रेडिंग के अंदर कुछ आपको टाइम हो जाएगा 6 से 8 महीने, तो आपको एक रियलाइजेशन होने लग जाएगा कि ये ब्रेकआउट हो गया है। उसके बाद यहाँ प्लान करनी है या यहाँ प्लान करनी है ट्रेड। इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करता तो मैं सही यहाँ पर प्लान करता ट्रेड, है ना, डाउन के लिए। लेकिन यहाँ पर अभी हम बाइनरी ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर नहीं करेंगे ट्रेड, है ना। यहाँ पर या उससे पहले भी ले सकते हैं या यहाँ पर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टाइमर बेस्ड ट्रेडिंग होती है कैंडल के टाइम फ्रेम पर, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट जैसा आप चाहो। तो यहाँ पर आने के बाद हम 1 मिनट की ट्रेड ले सकते हैं तो वो विन हो जाएगी। दूसरा, अगर आप बिगनर है तो 2 मिनट ये 5 मिनट की ट्रेड आप ले सकते हैं, तो यहाँ पर आपकी विन हो जाएगी। अब देखिए दूसरा, अगर ब्रेकआउट के बाद में आपको रिटेस्ट पॉइंट चेक करना है, उस पर लेनी है, तो रिटेस्ट पॉइंट अगर जैसे ही ले लेता है उसके बाद आपको डाउन की ट्रेड लेने दी तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली विन हो जाएगी। अगर आप बिगनर है तो 5 मिनट की ले लीजिए, तो देखिए 1 मिनट, ये 2 3 4 और 5, यहाँ पर आपकी जो ट्रेड है वो सक्सेसफुली विन हो जाएगी, है ना। और अब मैं जो बढ़िया चीज़ मैं बताऊँ, जैसे कि यहाँ पर आपने सोचा कि ये ब्रेकआउट है, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट है, हमने अभी यही एनालाइज करा था, है ना। क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट है, ये रिटेस्ट लेने आया था लेकिन ये रिटेस्ट नहीं कर पाया तो ऊपर नहीं गया, ये फेल हो गया, तो इसे हम ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे। लेकिन हम मान के चलते कि हमें लग रहा है ये ब्रेकआउट है, तो अब हम क्या करेंगे, ये ब्रेकआउट के बाद में हम 5 मिनट की ट्रेड जो है कि प्लान कर लेंगे। एक बिगिनर है या 3 मिनट की मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो 3 मिनट की हमने प्लान करी, तो देखिए 1 मिनट, वापस जो है कि 2 मिनट और ये 3 मिनट, यहाँ पर हमने अपनी जो ट्रेड हमने ली थी वो 3 मिनट बाद में यहाँ अपने को मिल रही है। हमने अप की ली थी, ये डाउन पे जाके क्लोज हुआ है। तो ये देखिए अगर ये फेक ब्रेकआउट है तो अपनी ट्रेड भी फेक ब्रेकआउट होने के चक्कर में फेल हो जाएगी, है ना। तो यही तो लॉजिक है यार गाइस, कि हमने जो सीखा है ब्रेकआउट पॉइंट, है ना। ये देखिए ब्रेकआउट पॉइंट पे हम 5 मिनट की ट्रेड लेते हैं, जैसे यहाँ से, तो 1 2 3 4 और ये 5वीं कैंडल यहाँ क्लोज हो रही है ना। तो मोटे मोटे टाइम फ्रेम पे आप ले लीजिए, बिगनर है तो, और जैसे आप सीख पाएंगे तो यहाँ 1 मिनट में ही क्लोज करके विन हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अपनी जो है ट्रेड पास हुई, हमने यहाँ प्लान करी थी, हमारी ट्रेड यहाँ डाउन की, तो ये पास हो गई है। तो इस तरीके से ये आपको हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ ये अगर आप मेरे साथ सीख रहे हैं या कुछ टाइम आपको हो गया हो, तो आपको मैं आने वाले टाइम पर, जैसे कि एक ये पॉइंट,
रिवर्सल पॉइंट पे ट्रेड लेना सिखाऊंगा। इसकी स्ट्रेट यहाँ पर ये एक रिवर्सल पॉइंट बन रहा है और ये रिवर्सल पॉइंट यहाँ पर भी मैं ट्रेड लेना आपको सिखाऊंगा। साथ ही साथ ये देखिए यहाँ पर जो रिवर्सल बन रहा है उस पर ट्रेड लूँगा, इस पे लूँगा 1-1 मिनट की टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 ट्रेड मेरी पास होगी है कंटिन्यू बैक टू बैक। फिर मैं यहाँ आऊँगा, फिर यहाँ भी ट्रेड लूँगा, है ना, और फिर मैं आपको आगे ट्रेड लेके दिखाऊँगा। हाँ नहीं, अब ट्रेड नहीं बन रही है, तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए अब मैं आ जाता हूँ अपने लाइव अकाउंट पे। तो ये रिफ़्रेश देखिए आपके सामने रिफ़्रेश मैं कर देता हूँ। वैसे रिफ़्रेश ये होता रहता है कुछ टाइम सेकंड्स में, है ना। ये देखिए, तो फिलहाल मैंने क्या है कि यहाँ पर इंडिकेटर्स लगा रखे हैं, तो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ पहले तो, ना। ये देखिए मैं बड़ा कर लेता हूँ, और बड़ा करने के बाद भैया यहाँ पर कोई ब्रेकआउट पॉइंट दिखा मेरे को? नहीं, अभी तक तो नहीं दिखा भाई साहब। ये रहा ब्रेकआउट पॉइंट, देखिए। और यहाँ पर मैं ऐसा ना ले लेता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ये मैंने ले ली है। इसका मैं विड्थ जो है कि कलर येलो, ओ सॉरी कॉपी मैंने 2 बार कर दी इसको। येलो के बाद इसकी जो विड्थ बढ़ा देता हूँ। अरे भाई रुक जा, ये देखिए ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मैं मार्क कर लेता हूँ, है ना। ये यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ आया, ठीक है। नीचे तो उसने ब्रेकआउट जो भी दिया, या फिर ये यहाँ पे भी क्या है कि एज ए रेजिस्टेंस इसने रेस्पेक्ट करा है, फिर ये गया है और यहाँ पे सपोर्ट, फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पर या यहाँ पर, तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका, है ना। फिर ये नीचे आता है, ये सपोर्ट ये सपोर्ट ये सपोर्ट, कोशिश करिए तोड़ने की लेकिन नहीं तोड़ा है। फिर क्या होगा, कुछ रेंज में चलने के बाद ये कोशिश कर रहा तोड़ने की, तो यहाँ पर ये इसे तोड़ देता है ना। तो इसको मैं अगर सटीक तरीके से लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से ये दे रहा, देखो 1 2 और ये 3, ये छोटी वाली कैंडल को आप देख रहे हैं, और ये यहाँ पर मैं पास में जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए करेक्ट 1 2 3 और ये 4। तो अब कोशिश है कि 4 बार तो हो गया है, तो अब ये तोड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये ब्रेकआउट कैंडल है और कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बॉडी का जो है 70% से ज़्यादा हिस्सा, ये तो 80-90 है, वो नीचे की तरफ है, थोड़ा नीचे भी कर लेंगे तो वो 70% से ऊपर ही होगा। दूसरा विक तो आपको दिख रही है ही नहीं, है ना। तीसरा पीछे को ऐसा ना लेवल नहीं है, ऐसा नीचे आने के बाद जो वापस ये आओ चला जाए या फेक ब्रेकआउट दे। यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान करूँगा 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट की। तो देखिए 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, तो भी हमारी जो ट्रेड है 100% सक्सेसफुली विन हो जाएगी, है ना। और आगे के हिसाब से आगे कुछ और ये है कि कोशिश कर रहा है ब्रेकआउट ब्रेक डाउन देने की कोशिश कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें, है ना। तो इस तरीके से हम जो है कि अपने जो है ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं ब्रेकआउट और टेस्ट पॉइंट को देखकर। तो आई होप गाइस ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। ये समझ में आने के साथ साथ ये आपको हेल्प भी करेगा आपके ट्रेडिंग करियर में। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी सुझाव कमेंट हो, कोई प्रॉब्लम क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करिए, वहाँ पर आपकी क्वेरीज जो है कि सोल्व करी जाएगी। और आपको भी वहाँ पर अगर लगता है तो बहुत सारी जानकारी दी जाएगी। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।